हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक एफ और वी हुक ही है। तो इन हुक के साथ हम एस सर्कल को भी इंक्लूड करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, एफ और वी हुक प्लस एस सर्कल। अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल की थी, रूल पढ़े थे, उनमें हमने लास्ट में हमने एफ और वी हुक को बनाया था, लेकिन हमने एस सर्कल किसी भी केस में यूज़ नहीं किया था। तो आज हम उसी की एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे हमारा है प्रूफ, इसलिए देख दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। ये हमारा है रिलेटिव्स, या अगर हमें लिखना हो ड्राफ्ट्स, तो इन केसेस में हम कैसे लिखेंगे। प्रूफ के बाद हमारा एस भी है। अगर हमें प्रूफ को लिखना हो तो ये हमारा थर्ड प्लेस वावल है। तो एफ के लिए मैंने आपको पहले से रूल बता रखा कि किस तरह से इसका हुक बनेगा। तो ये हमारा पा रा, ये फा इस तरफ, अगर इस तरफ हुक बनेगा तो वो एन होगा, इस तरफ बनेगा क्लॉकवाइज तो वो हमारा एफ या वी हुक होगा। तो इस केस में एफ हुक है, तो एफ के साथ एस भी है, तो हमें एस इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, अभी तक हमने किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के केस में हम एस को इस तरह से जोड़ देते थे, लेकिन अगर सिर्फ इस तरह से जोड़ोगे तो वो एस हुक ही होगा, सॉरी एस सर्कल होगा, उसमें हम एफ या वी हुक इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी हुक को इस तरह से बनाएंगे, उस केस में हमारा ये वी या एफ हुक भी इंक्लूड होगा एस सर्कल के साथ, इसलिए थोड़ा दोनों में गैप रहना ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरह रिलेटिव, तो रिलेटिव हमारा रा, ये ला, ये टा, ये हमारा वा और एस, ये हमारा बना रिलेटिव्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा दोनों एग्जांपल्स। ड्राफ्ट के केस में हमारी हाविंग भी यूज़ होगी, एस सर्कल भी यूज़ होगा और एफ हुक भी यूज़ होगा, तीनों यूज़ हो रहे हैं। इसको हम हाफ बनाएंगे, तो ये डी, ये हमारा बना डी आर, इसको हमने हाफ बनाया, ये हमारा एफ, ये उसके बाद टी और फिर हमारा एस, ये हमारा बना ड्राफ्ट्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो रिजर्व्स, अगर हम रिजर्व्स को लिखेंगे तो रिजर्व को लिखने का तरीका है इस तरह से। ये हमारा रा, सा, रा, वा, आपको पता है इस तरह से क्लॉकवाइज, और ये हमारा बना एस सर्कल, ये हमारा बना रिजर्व्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे एन हुक प्लस एस सर्कल। ऊपर वाली एफ हुक प्लस सर्कल तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से यूज़ करना है। एन हुक के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा चांस, फिर हमारा एक्सपेंस, अगर हमें लिखना हो डिस्टेंस तो उनको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले है हमारा चांस, ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है क्योंकि आ यूज़ हुआ है, फर्स्ट प्लेस है, तो ये चा, ये हमारा बना ना, और अगर एस लिखना हो तो उसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये अगर उसके एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे हम एन को एस के साथ, तो वो इस तरह से लिखेंगे एन एस, इसका मतलब होगा कि एन एस यूज़ हुआ है। अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं, ये हमारा होता है एफ या वी एस। लेकिन अगर हम इस तरह से उल्टा जोड़ेंगे, इसको उल्टी साइड में यानी कि एन हुक वाली साइड में जोड़ देंगे, इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा कि इसमें एस भी इंक्लूड है और एन भी इंक्लूड है। तो ये आप कुछ और एग्जांपल्स करोगे तो आपको क्लियर होगा। अगर हम एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंस में हमारा एक्स, ये हमारा हो गया एक्स, ये पा और ये एन एस, ये हमारा बना एक्सपेंस। और अगर डिस्टेंस को लिखना होगा तो ये थर्ड प्लेस है, डा, सा, टा, ये एन एस, ये हमारा बना डिस्टेंस। आई होप कि ये आपको एग्जांपल समझ में आई होगी। उसके बाद है हमारा डांस या डांसिस। ठीक है, ऐसे ये सर्कल भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये डांस को हमारा डा, ये हमारा बना एन एस, ये हमारा बना डांस। और डांसिस को लिखना हो तो सी एस सर्कल में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, लास्ट की वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इसमें एस में हमारा स्मॉल सर्कल बनता है, तो एस सी एस या एस सी एस में हमारा बड़ा सर्कल बनेगा, ये हमारा बना बड़ा सर्कल, ये हमारा बना, इसमें हमारा एन भी इंक्लूड है और एस सी एस सर्कल भी हमारा इंक्लूड है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल, अगर हम लिखना हो टर्न या रिटर्न्स, टर्न्स रिटर्न्स, या हमें लिखना हो वंस, तो उन केसेस में हम कैसे लिखेंगे। टर्न्स में हमारा जो स्टेनो में लिखा जाएगा वो इस तरह से टा, रा, ये बना उल्टी साइड एन एस, तो हमारा बना टर्न्स। रिटर्न्स का है इस तरह से रा,
टा रा एन एस, ये हमारा बना रिटर्न्स। वंस को वाह तो आपको पता है इस तरह से, एन एस इस तरह से, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो वो इस तरह से। ये हमारा इंक्लूड होगा एस और एन हुक दोनों। अगर कर्व स्ट्रोक के केस में हमें कभी भी एन सी ई की साउंड आती है, एन एस की नहीं, एन सी ई की साउंड आती है, तो उन केस में हम एन को पूरा यूज़ करेंगे, एन हुक नहीं बनाएंगे। एन हुक हम नहीं बनाएंगे, उस केस में हमें एन जो हमारा कर्व स्ट्रोक है इसको पूरा लिखना होगा। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। अगर हमारा वर्ड है ऑफेंस या हमारा है अनाउंस या है हमारा रोमांस, इसमें एन सी ई यूज़ हुआ है। अभी तक हमने जो एग्जांपल की थी उनमें हम एन एस यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें साउंड आ रही है एन सी ई की और साथ में हमारा कर्व स्ट्रोक होना चाहिए। तो उस केस में हम एन को यूज़ करेंगे, एन स्ट्रोक को, ना कि हम एन हुक बनाएंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर हमें लिखना हो ऑफेंस, तो ऑफेंस हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा बना फा और ये हमारा ऑफेंस, ये हमारा बना ऑफेंस। ठीक है, हमें ऑफेंस को इस तरह नहीं बनाना, ये एन एस। ठीक है, ये हमें तब बनाना है एन एस जब हमें इस तरह से साउंड आएगी और हमारा कर्व स्ट्रोक नहीं होगा या हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होगा। लेकिन इसमें हमें एन सी की आवाज़ आ रही है और हमारा कर्व स्ट्रोक भी है, तो इसलिए हमने इसको एन को पूरा लिखा है, ना कि हमने इसका हुक बनाया है। तो अनाउंस को भी हमें लिखना हो तो ये हमारा ना, ये ना और सा। ठीक है, ये हमारा बना अनाउंस, ये फर्स्ट प्लेस था इसलिए हमने इसको ऊपर बनाया। रोमांस को हमें लिखना हो तो ये हमारा रा, मा, ना और सा। ठीक है, सा हमें लास्ट में बनाना है, सा को पूरा नहीं लिखना, सा को हमने इस तरह से एस सर्कल के रूप में लिखना है। तो ये हमारा बना रोमांस। उसके बाद हमारा एक रूल और है, अगर हमारे एन हुक, वी हुक या हमारा एफ हुक आएगा, उसके बाद कोई भी वॉवल यूज़ होता है तो हमें हुक नहीं बनाना है, हमें वो पूरा स्ट्रोक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा है कॉफ़ी या हमारा है कफ। देखो एफ के बाद हमारा वॉवल यूज़ हो रहा है, इसमें हमारा कफ, इसमें लिखा तो हमने जी एच है, लेकिन इसमें हम आवाज़ जो है वो एफ़ की आ रही है। ठीक है, तो ये हमें एफ़ के बाद कोई भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही, तो इस केस में हम हुक बनाएंगे, इस केस में हमें पूरा बनाना पड़ेगा। तो हम किसका कैसे लिखेंगे, काफ़ी हमारा फर्स्ट प्लेस है, तो ये हमारा है का, ये फा और ई, ये हमारा बना कॉफ़ी। एफ़ पूरा इसलिए बनाया क्योंकि इसके बाद हमें वॉवल की साउंड आ रही थी, इसमें कोई भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही, तो इसमें हम हुक बनाएंगे, ये हमारा बना कॉफ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो काउंटी या हमें लिखना हो काउंट, देखो काउंटी में टी के बाद, सॉरी एन के बाद हमारी वॉवल की साउंड आ रही है, इसमें हमारी एन के बाद काउंट। ठीक है, एन के बाद कोई भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही, तो इसमें हम हुक बनाएंगे और इसमें हमें पूरा लिखना होगा। तो ये हमारा है का, ना, टा और ई, इसमें डिप्थोंग यूज़ हुआ है तो ठीक है। तो ये हमारा बना काउंटी। काउंट को हम इस तरह से लिखेंगे, हाफ करेंगे क्योंकि लास्ट में टी है, इसमें भी हम हाफ कर सकते थे, लेकिन इसके बाद हमें वॉवल की साउंड आ रही है इसलिए हमने इसको हाफ नहीं किया, पूरा बनाया। ठीक है, ये हमारा बना काउंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो पेनी या हमें लिखना हो पेन, इसमें भी एन के बाद हमारा कोई वॉवल नहीं यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसको हुक बनाएंगे। ये हमारा बना पेन, एन के बाद वॉवल यूज़ हो रहा है तो इसको हम पूरा एन बनाएंगे, लास्ट में वॉवल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बना पेनी और पेन। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कौन कौन सी हैं, किस तरह से आपको उसका लिखना है। तो जैसे कि ये आपके सामने है डिफ़िकल्ट। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म को आपने याद ही रखना है, प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये याद ही हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। डिफ़िकल्ट हमारा डा और फा, ये हमारा डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्टी होगा तो डा, फा और का। ठीक है, उसके बाद अगर हमें लिखना है बैलेंस, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये बना बा, ला और एन एस। ठीक है, बैलेंस, बैलेंस्ड, इसमें एस डी लूप यूज़ हुआ तो ये हमारा बा, ला और एस डी लूप, ये हमारा बना बैलेंस्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल दोनों के लिए सेम ही है, वो आपने अपने वर्ड के अकॉर्डिंग पहचानना है। तो ये हमारा बना
रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट, ये हमारा बना ग्रेट। गार्ड होगा तो ये गार्ड ऊपर आएगा, ठीक है। ग्रेट नीचे क्योंकि सेकंड प्लेस है, गार्ड फर्स्ट प्लेस है तो इसलिए लाइन से ऊपर। गोल्ड हमारा इस तरह से आएगा। तो ये लास्ट में एक फ्रेज है, ये आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है। एट, ठीक है, ये हमारा बना एट। तो एट का साइन है मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा बना एन एस। ये हमारा बना पूरा एट वंस। सो